नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली एक बड़ी सफलता की। कांग्रेस पार्टी में एक ऐसी पूर्व सांसद और वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य मौसम नूर वापसी हुई है। कांग्रेस पार्टी में घर वापसी हुई है, जिनका की अपना तो प्रभाव है ही, साथ ही ईसा खान चौधरी जिनकी ईसा खान चौधरी जो मालदा दक्षिण लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, उनकी ये बहन भी लगती हैं। ठीक है, मौसम नूर के सगी मां सूजापुर विधानसभा सीट, जो कि मालदा जिले के अंतर्गत 12 विधानसभा क्षेत्र में एक विधानसभा सीट है सूजापुर, वहां से 4 बार विधायक रह चुकी हैं। वही मौसम नूर वापस कांग्रेस पार्टी में 7 वर्षों के बाद लौट कर आई है, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ी सफलता की शुरुआत के रूप में हमें देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, उसका कारण मैं बता रहा हूं। विगत दिनों आपने देखा क्या कि अधीर रंजन चौधरी, एक तो लगातार अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ अभियान चलाने में अधीरता के लिए जाने जाते हैं। एकमात्र कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल में जिन्होंने कभी भी ममता बनर्जी के समक्ष समर्पण नहीं किया। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने लगभग यह तय कर लिया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते लड़ेगी, और जब कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते लड़ेगी तो मौसम नूर और ईसा खान चौधरी दोनों का कांग्रेस पार्टी के अंदर होना कम से कम मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में कांग्रेस पार्टी के ग्राफ को काफी ऊपर तक ले जाने में बहुत हद तक सक्षम होगा। क्यों होगा, आप समझिए। अभी ये जो बाबरी मस्जिद का इशू, हुमायूं कबीर का मामला, ये सब मामला कहां से निकल कर आ रहा है? उसका एपिक सेंटर बन रहा है मुर्शिदाबाद और मालदा का इलाका। मतलब पश्चिम बंगाल की मुसलमान राजनीति का एपिक सेंटर मालदा और मुर्शिदाबाद बनना है, और ये मालदा और ये एबी गनी खान चौधरी का संबंध कितना गहरा है, केवल आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि एबी गनी खान चौधरी पूर्व में केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में जितनी प्रतिष्ठा अर्जित किया पूरे बंगाल में, उसी का परिणाम रहा कि एबी गनी खान चौधरी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हर मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, और एक बड़ा कद, ऐसा कद बना कि मालदा का मतलब हो गया गनी खान चौधरी परिवार। तो अगर यह परिवार के सहारे कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है इस इलाके में, तो इसका असर केवल मालदा मुर्शिदाबाद नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की मुस्लिम राजनीति पर पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, कहा जाता है कि हर राजनीतिक दल का कुछ न कुछ बेस वोट होता है हर राज्य के अंदर। ठीक है, और जब बेस वोट जब मजबूत होता है तभी उसके साथ उसके समर्थक जुड़ते हैं, अन्यथा क्या होता है, उदाहरण मैं बता रहा हूं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी सीपीएम के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी, तो यह गठबंधन एक ऐसा गठबंधन था जहां पर कि लगातार 40 वर्षों तक का इतिहास रहा कि सीपीएम के कार्यकर्ता कांग्रेस से लड़ते रहे और कांग्रेस के कार्यकर्ता सीपीएम से लड़ते रहे। वही नेताओं की दोस्ती को जनता ने स्वीकार नहीं किया। परिणाम क्या हुआ कि सीपीएम और कांग्रेस दोनों के समर्थक चुनाव के दौरान 2 भागों में बट गए, क्योंकि इन दोनों के समर्थकों को लगा कि दे कैन नेवर डिफीट भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी। पहला, उनको मैसेज लगा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी हरा नहीं सकती है टीएमसी को और भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा क्यों लगा? इसलिए लगा कि जब भी गठबंधन हुआ तभी दोनों ने मान लिया कि हम तो बहुत कमजोर हैं, अब हम सरकार तो बनाने की स्थिति में नहीं है। मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के बीच है, और इन दोनों के समर्थकों ने भी इन दोनों को वोट कटवा के रूप में देखा। चौथी बात, चूंकि इन दोनों के कार्यकर्ता और समर्थकों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की आदत पड़ चुकी थी। 40 वर्ष में 2 पीढ़ी राजनीतिक क्षेत्र में आती है और चली जाती है। इसका परिणाम क्या हुआ कि कहीं भी सहजता से सीपीएम के समर्थकों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को नहीं लिया और कांग्रेस के समर्थकों ने सीपीएम के उम्मीदवारों को नहीं लिया कि यह हमारा उम्मीदवार हो सकता है।
ये सबसे बड़ा फैक्टर था। दूसरा बड़ा फैक्टर क्या था कि कांग्रेस पार्टी के समर्थकों को, मतदाताओं को के मन में यह लगातार भरोसा बनता जा रहा है बंगाल की राजनीति में कि जीत कर ये जाएंगे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, और जीत कर जाने के बाद ममता बनर्जी से मिल जाएंगे। 2011 में कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करके लड़ी थी। मतलब कांग्रेस लड़ी थी क्यों? ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जब आप ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं जब, तो आपके बहुत सारे ऐसे समर्थक, कांग्रेस के ऐसे समर्थक जो ममता बनर्जी को नहीं चाहते, आपको वोट नहीं डालते। और जब लगातार 2 चुनाव 3 चुनाव वोट नहीं डालते तो किसी तीसरे दल को डालते हैं। जिस किसी भी दल को डालते हैं उसके नजदीक जाते हैं और उसके परमानेंट वोटर बन जाते हैं। इस तरह से आपका आधार छिटकता रहता है। यही चीजें हुई सीपीएम के साथ भी। सीपीएम का भी जब कांग्रेस पार्टी के साथ एक अस्वाभाविक गठबंधन हुआ, अस्वाभाविक गठबंधन मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि जो बातें कांग्रेस के समर्थकों पर लागू होती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लागू होती है, वही बातें सीपीएम के समर्थकों पर लागू होती है। अस्वाभाविक गठबंधन मतलब लगा कि सीपीएम के लोग जो वोट डालेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में, उस वोट का फायदा किसको मिलेगा? अंतोगत्वा फायदा तो उसका ममता बनर्जी को मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस कैन स्विच ओवर एनी टाइम। कभी भी कांग्रेस के विधायक छोड़ दीजिए, कांग्रेस का दिल्ली का नेतृत्व भी कभी भी ममता बनर्जी को अगर जरूरत पड़ेगी तो ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में जा सकती है। तो परिणाम क्या हुआ कि सीपीएम के भी ऐसे समर्थक जो टीएमसी को किसी भी कीमत पर नहीं देखना चाहते, कांग्रेस के ऐसे समर्थक जो ना सीपीएम ना टीएमसी को किसी भी कीमत पर देखना चाहते, तो वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ चुनौती नहीं मानते थे शुरुआत के दिनों में। उनको लगता ही नहीं था कि बीजेपी को चुनौती है उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनकी आइडियोलॉजी के लिए। तो इसीलिए उनकी निकटता बीजेपी के साथ बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते कब वो भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट अस्थाई वोटर बनते गए, ये उनको भी खुद पता नहीं चला। और परिणाम आज क्या है? परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी और सीपीएम लगातार आप कह सकते हैं 0 to 5% वोट की पार्टी बन गई बंगाल में। सही है गलत है? कमेंट करके बताइएगा। तो जब आप 0 से 5% की पार्टी बन जाते हैं तो कोई आपको गंभीरता से नहीं लेता। गंभीरता से कब लेता है? जब आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है और विधानसभा लोकसभा में आपके सदस्यों की संख्या बढ़ती है। तो जब तक कांग्रेस पार्टी लोकसभा हो, विधानसभा हो, अपनी सीटें और वोट नहीं बढ़ाएगी, तब तक कांग्रेस पार्टी को बंगाल की राजनीति में कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इसी बात के लिए कारण से अगर मौसम नूर, ईसा खान चौधरी, पूरा चौधरी परिवार, शुभंकर सरकार, अधीर रंजन चौधरी जैसे बचे खुचे चेहरे कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर पूरी ताकत से मालदा, मुर्शिदाबाद के इलाके में अगर कांग्रेस पार्टी को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है, तो आने वाले दिनों में एक बात तय है कि लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ममता बनर्जी से। और अगर ऐसा कुछ कर पाई कांग्रेस, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत वापसी हो सकती है। वापसी 2026 में होता है या 2031 में, ये बात सेकेंडरी है। हो सकता है कि आज कांग्रेस पार्टी अगर अपने बलबूते पर लड़े, हो सकता है कि आज 10 सीटें भी निकल पाए, बड़ी ज्यादा सीट नहीं निकल पाए, लेकिन आज का बनाया हुआ आधार 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए रामबाण का काम करेगी। क्या बंगाल में बीजेपी एकाएक बढ़ी है? क्या नहीं बढ़ी है। 3 से 77 की पार्टी बनने में बीजेपी को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं। कांग्रेस के लिए भी ये एक सुखद संकेत है मौसम नूर का पार्टी में आना। कांग्रेस चाहे तो इसका सदुपयोग करके अपने पार्टी के हित में अपना मौसम बदल सकती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।